एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन cos स्क्वायर 2x माइनस का 2 sin पावर 4x माइनस 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू लैम्डा हैज अ रियल सॉल्यूशन x। एंड इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए हैं। तो अपने को लैम्डा की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए गिवन इक्वेशन के रियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो अब रियल सॉल्यूशन इसी केस में एग्जिस्ट करेंगे जब इसकी जो भी रेंज अपने पास गिवन है, लैम्डा अल्टीमेटली उस रेंज को सेटिस्फाई करता हो। तो यहाँ पर करेंगे ये कि ये जो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सप्रेशन गिवन है, इस गिवन एक्सप्रेशन की रेंज पता करते हैं और लैम्डा को उस रेंज से सेटिस्फाई करा देते हैं। तो इस तरह से अपने पास लैम्डा की वैल्यूज देखने को मिल होंगी। तो अपना ऑब्जेक्टिव ये बना कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी एक्सप्रेशन है उसकी रेंज पता करें। तो अब रेंज पता करने के लिए यहाँ पर थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर cos स्क्वायर 2x, और एक काम ये करेंगे कि यहाँ पर मल्टीपल एंगल फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। तो cos स्क्वायर 2x को यहाँ पे लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस, और ये जो 2 साइन पावर 4x लिखा हुआ है, एक काम ये किया कि इसको 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये बन गया अपने पास 4 साइन स्क्वायर एक्स, और 4 साइन पावर 4 इनफैक्ट बना था तो इसको लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस, और ये जो अपने पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स है इसको इस तरह से लिख दिया। तो अब रिजल्टेंट बन रहा है 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस का 1/2, एंड 2 साइन स्क्वायर एक्स बन गया है 1 माइनस का cos 2x और इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस का 2 cos स्क्वायर एक्स बन गया है 1 प्लस cos 2x। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट बन रहा है 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस 1/2। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करते हैं तो ये बन गया है 1 प्लस cos स्क्वायर 2x, फिर माइनस का 2 cos 2x, और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट मिला माइनस का 1 प्लस cos 2x। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 ऐसे रहा, फिर 1/2। अब एक काम ही करते हैं, जो बाहर -1/2 था ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रिजल्ट आया -1/2, देन -1/2 cos स्क्वायर 2x, फिर प्लस का cos 2x, फिर नेक्स्ट इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट मिला 1, मतलब माइनस का 1 माइनस का cos 2x। अब इस cos 2x से ये cos 2x कैंसिल हो गया, फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो बन रहा है 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 माइनस 1, तो माइनस का 3/2 बन गया एंड माइनस। अब ये जो टर्म अपने पास गिवन है इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और एंड 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया 2 cos स्क्वायर 2x। फिर फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये मिल रहा है 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3/2, फिर माइनस का 1/4, और यहाँ पर फिर से cos स्क्वायर के रिस्पेक्ट में मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 4x। तो अब इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये मिला है 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3/2, फिर माइनस 1/, एंड माइनस का cos 4x/4। तो अब इसको एलसीएम से सिंप्लीफाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में आ गया 4, फिर ये अपने पास मिल जाएगा 2 प्लस 2 cos 4x, और फिर माइनस का 6, फिर -1, देन माइनस का cos 4x। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 cos 4x माइनस 1 cos 4x, तो रिजल्ट आ गया cos 4x, और फिर -6 -1, तो -7 प्लस 2, ये आ गया है -5 डिवाइडेड बाई 4। अब एक काम ही करते हैं कि रिजल्टेंट लेफ्ट हैंड साइड अपने पास ऐसा कुछ मिला है। अब ये जो अपने पास एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन की अपने को रेंज चाहिए, तो इसकी रेंज इवेल्युएट करने के लिए एलिमेंट्री अप्रोच का यूज कर देते हैं। तो यहाँ से हुआ ये कि cos 4x ये -1 से 1 वेरी कर रहा होगा, इसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस इनइक्वालिटी में जैसे ही 5 सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिला -6 एंड cos 4x -5 लेस देन और इक्वल टू -4। फिर इस पूरी इनइक्वालिटी को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही 4 से डिवाइड किया तो ये जो है इसको थोड़ी देर के लिए f बोल देते हैं। तो 4 से डिवाइड करते ही ये अपने पास मिल गया माइनस का 6/4, और बीच में अपने पास f बन जाएगा, और राइट हैंड साइड पे मिला माइनस का 4/4। तो फर्दर सिंप्लीफाई करिए मिल गया है माइनस का 3/2, देन f एंड ये -1। तो अब ये जो f अपने पास गिवन था, इनफैक्ट क्वेश्चन में ये लैम्डा दिया गया था, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास बन गया था cos 4x -5/4,
और जो कि इनफैक्ट लैम्डा गिवन था। अब लेफ्ट हैंड साइड -3/2 से -1 वेरी कर रहा है और लेफ्ट हैंड साइड लैम्डा के इक्वल था, तो यहाँ से कहा जा सकता है कि जो लैम्डा दिया गया है वो -3/2 से -1 वेरी कर रहा है। तो इस तरह से लैम्डा की ये सेट ऑफ वैल्यूज मिलेंगी जिसके लिए गिवन इक्वेशन के रियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस।